जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत शानदार होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्या कर रहे होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग कैसे हो बता सकते हैं? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन लगाया था, 119 क्वेश्चन तो हम लोग क्या कर लिए थे मेरे भाई। तो आज का क्लास होने वाला है बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार होने वाला है मेरे भाई। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और लगाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगर आप आज की क्लास को कर दे रहे हैं मिस, तो आप जानिए कि रेशियो और प्रोपोर्शनल के जो बेहद क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं आल एसएससी के एग्जाम में, उस क्वेश्चन से आप रह जाएंगे वंचित। तो मेरे भाई आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ज़बरदस्त क्वेश्चन लगाएंगे, वो भी मेथड के साथ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिखाया भी जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम को क्लियर ही करना है, आपको जानकारी, वास्तव में जानकारी हासिल करना है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आप अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आप बहुत ज़िंदगी में आगे कुछ कर सकते हैं। अच्छा एक बात सोचो कि अगर आप नौकरी ले रहे हो तो खुद के लिए ले रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा काम किया जाए कि नाम हो जाए ना। तो अगर आपके पास ज्ञान होगा तो किसी और को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो सोचो, अगर आप सीखे होते तो आपके मतलब आप खुश रहते। अगर आप अपने आप से दूसरों को भी सिखा रहे हैं तो आप सोचिए कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ऐसा भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं खुद जॉब पाना, खुद सेलेक्ट होना, तो बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो मेरे भाई, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो। तो आइए हम लोग आज का अपना क्लास शुरू करते हैं और बहुत शानदार से क्लास करेंगे। देखो मेरे भाई, इसमें क्या कहा है कि दो संख्या एक सही 1/2 और रेशियो करके दिया है 2 सही 2/3 अनुपात में है। ठीक है, यदि प्रत्येक को 15 बढ़ाया जाता है, यानी प्रत्येक में से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाता है, तो उनका अनुपात इतने में बदल जाता है। जब इतने में बदल जाता है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सिंपल काम है। सबसे तो पहले हम एक काम करेंगे, जो यह नंबर दिया है इसको हम बदल देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी बदल देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी बदल देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इसको भी बदल देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद हम कल वाले क्लास में हम दो मेथड बताए थे, एक क्रॉस मेथड बताए थे जिसे बोलते हैं इम्प्लीमेंट मेथड, और एक बताए थे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। तो दोनों मेथड आपको पता होगा, तो हम किसी एक मेथड से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी 3/2 लिख सकते हो। और रेशियो इसको क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दू 8/3। ठीक है मेरे भाई। अच्छा इसका मतलब समझते हो, ये जो रेशियो का चिन्ह होता है उसका मतलब डिवाइडेड भी होता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3/2 उसके बटे में 8/3। अगर इसको हम आगे और बढ़ा के लिखे तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/8। ये जो नंबर होता है ऊपर जाके पलट जाता है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो किस में बदल जाएगा, 9 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी आपका नंबर क्या बन गया, 9/16। ये तो पहला आया 9/16। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस वाले को बदल लेते हैं। आइए मेरे भाई, इस वाले को भी हम क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। यहाँ पर दिया है 3 1 कम 3, 3 2 5, 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो का चिन्ह, 3 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर लिख देते हैं। 3 1 कम 3, 3 2 5, 5/3। यहाँ पर 2 दूनी 4 1 5, 5/2। इसको भी उसी प्रकार कर लेते हैं, 5 3 उसके बटे में 5 2। अगर इसको हम आगे बढ़ा के लिखे तो 5/3, और इसको पलट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 5। 5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 3। इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, 2/3। ठीक है भाई, यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, अब बताओ इसमें क्या करते हैं। हम लोगों ने कल वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि मान लो कि हमने यह आपका संख्या पहला वाला पहले का है और ये संख्या बाद का है,
ए वाला जो संख्या बना होगा कुछ जोड़ के या घटा के बना होगा ए वाला संख्या, लेकिन ए वाली जो संख्या बनी है ए अभी बिना जोड़े घटाए बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान रहे थे, 9a मान रहे थे। ठीक, इसके बटे में हम क्या मान रहे थे, 16a मान रहे थे। ठीक, अब इसमें हम क्या घटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर दिया होगा कितना दिया है, 15 क्या करने पर, बढ़ाने पर। तो यहाँ पे हम 15 अगर इसमें भी बढ़ा रहे हैं तो 15 हम किस वाले में बढ़ाएंगे, इस वाले में भी हम 15 क्या करेंगे, बढ़ाएंगे मेरे भाई। तो इक्वल टू करके बन क्या रहा था, देखो यहाँ पर बन रहा है 2 और 3, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पर 3। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 ए हो जाएगा, और प्लस 15 तिया 45 हो जाएगा, हो गया। ठीक, बराबर इसका इधर करेंगे, 16 दूनी 32 ए हो जाएगा, और 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक, देख लिए कितना अच्छा कैच किया हूँ, कैच कर लोगे ऐसे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे, अब एक काम करो, ये 27 छोटा है, 32 क्या है, बड़ा है, तो 27 को भेज दो इधर, और 45 से बड़ा है, और 30 इधर छोटा है, तो इसको भेज दो इधर मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा बताना अच्छे से, यानी 45 इधर हो गया, और उधर से माइनस का 30 इधर, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा आपका 32 है और ए है, और इधर से 27 ए है। कितना आ जाएगा मेरे भाई, घटाओगे इधर से तो आ जाएगा 15, और 32 और इधर 27, 3 इधर 5 ए, प्लस का 5 ए। अच्छा, बीच में इक्वल टू ना मेरे भाई, यहाँ पे इक्वल टू कर दो। ठीक, अगर ए का मान निकाले तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 15/5। ए का मान आ जाएगा आपका 3, यानी आपका टोटल ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ए का मान 3 आ गया, ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। पूछा क्या है लास्ट में, पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या इन्हीं दोनों में से बड़ी संख्या हो सकती है। तो इसको हमने सही करके क्रम कहाँ पे लिखा, इस वाले का क्रम सही करके हमने कहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा। तो क्या करोगे आप, एक बार 9 में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का कर दीजिए, और एक बार 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 3 यहाँ पर कितना आएगा, 9 3 27 आएगा, और यहाँ पे 16 के 16 16 32 16 3 48 आएगा। अब बता दीजिए इसमें से कौन बड़ा है, 27 बड़ा है कि 48 बड़ा है। हमारे तरफ से तो 48 है, अगर आपके तरफ से कुछ है तो बता सकते हो मेरे भाई, यानी ऑप्शन आपका ए वाला क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। देखो हमने किया क्या, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। इसको तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हमने इधर बना दिया, इसको मतलब इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म करके हमने इधर बना दिया। ये संख्या पहले का है जब हमने इसमें कुछ जोड़ा और घटाया नहीं है, फिर हमने जोड़ने और घटाने के बाद ए वाला रेशियो बन रहा है, तो उस रेशियो को हमने ठीक करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब एक बात बताओ, इस संख्या में हम कुछ जोड़ के घटा के ए वाला संख्या बना रहे हैं, इस वाले संख्या में कुछ जोड़ घटा के हम संख्या ए वाला बना रहे हैं। तो इसको हम जब 9a यहाँ पे लिखे हैं तो इसमें क्या जोड़े हैं, क्या घटाए हैं कि ये 2 वाला बना है, वही नंबर यहाँ पे हमने लिखा है, यानी 15 को हमने क्या किया, जोड़ा। ठीक, अब यहाँ पे 16 है, 16 को हमने जोड़ और घटा के कितना बनाया, 3 बनाया। तो 3 कैसे बना, जो चीज़ जोड़े यानी घटाएं या जोड़े यहाँ पे लिख दिया, यानी केस में बदल गया 3। बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का मान निकाल लिए, ए का मान निकाल लिए तो जो हमने समीकरण पहला वाला बनाया था, जो हमने पहला रेशियो बनाया था, उसमें मल्टीप्लाई करके देख लिया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाए, यानी आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है मेरे भाई, ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन लगाएं, सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पे है मेरे भाई,
हम लोग लगाते हैं, बहुत बेहतरीन करेंगे और बहुत ज़बरदस्त करेंगे मेरे भाई। बस एक बार आप लोग विश्वास से हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन हम लोग करेंगे और बहुत शानदार करते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। देखो एकदम शानदार और जबरदस्त सेम उसी पे क्वेश्चन दूसरा वाला है, यानी ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, 121वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 121। और एक क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत लाजवाब। इसको आप चुटकियों में लगा सकते हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। और जो भी कमी होगी, परेशानी होगी, आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं लाऊंगा, मैं केवल मैं लाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि दो संख्या सेम हुई है, दो संख्या 9:16 के अनुपात में है। हम सिंपल पहले वाले को क्या मान लेते हैं, 9a मान लेंगे, और नीचे क्या मान लेंगे, 16a मान लेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। के अनुपात में यदि दोनों में 40 क्या की जाती है, 40 क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। देखो यहाँ पे वृद्धि दे दिया, यानी 40 वृद्धि, यानी 40 इसमें भी जोड़ देंगे और 40 इसमें भी जोड़ देंगे, तो ये संख्या क्या बन जाती है, 2:3। बस बन गया। याद रखो जो ये पहली दिया है ना, पहले पहले जो दिया है उसको 9a मान लेना और 16a मान लेना, यानी पहले इसको लिखना, फिर उसके इसको लिखना, फिर इसमें इसको लिखना और फिर इसको लिखना, फिर एक बार इसको लिखना और इसको लिखना और इसको लिखना, एक क्रम रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखे 9a लिख लिए हैं, उसमें 40 की वृद्धि किए हैं, तो क्या बन गया है, a वाला बन गया है। फिर हम क्या लिखे हैं, 16 यहाँ पे लिखे हैं, 16a लिखे हैं, 40 की वृद्धि किए हैं, तो फिर क्या बन गया है, 3 बन गया है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9×3 कितना होता है मेरे भाई, 27a हो जाएगा। 40×3=4×3=12, 120 हो जाएगा। इक्वल टू इसका इसमें करेंगे, 16×2 32a हो जाएगा और 40×2 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, देखो इधर 32 बड़ा है, इधर 27 छोटा है, 27 को भेज दो 32 की तरफ और इस 80 को ला दो 120 की तरफ, ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, बहुत शानदार तरीका है। तो क्या करोगे, मान लो कि इधर 32a इधर भेज देंगे, माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 27a और बराबर में 120 माइनस 80 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। घटाओ कितना आ जाएगा, 5a आएगा और बराबर कितना इधर बचेगा, 20 इधर 20 इधर, कितना बचा, 40। तो एक पार्ट का वैल्यू निकालोगे तो a बराबर कितना आ गया, 40/5। एक का वैल्यू कितना आया, 8×5=40, ए का वैल्यू आया 8। यानी ए का वैल्यू जब 8 आया तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अंतर पूछा है संख्याओं के। तो मेन संख्या आपको यहीं पे दो दिख रही है, यही पहली वाली संख्या है, क्योंकि बदलने के बाद आपकी संख्या कौन बन रही है, बदलने के बाद वाली संख्या दिया है भी नहीं है, यानी बदलने के बाद एक प्रकार से इस संख्या को आप मान सकते हैं, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हम इस्तेमाल कर सकते हैं केवल इसका, क्योंकि यही संख्या पहले दिया है, यानी इसी को हमको बदलना है, यानी इसी का मान निकालना है। तो 9 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करते हो मेरे भाई तो 8×9 72 आएगा। और अगर आप क्या करते हो, 16 में 8 का मल्टीप्लाई करते हो तो 8×6 48 को 8 आएगा, हासिल 4, 8×1 कम 8, 8×4=12, 128, 128 आ गए, 128 आया, इधर 72 आया। क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। तो क्या करोगे, 128 में से घटा दोगे मेरे भाई 72, 128 में से क्या घटा दोगे, 72 घटा दोगे। तो 72 घटा देने पर तो क्या आएगा, 8 में से अगर आप 2 घटाते हो तो 6, और आप 12 में से अगर आप घटाते हो 7 तो आएगा आपका 5, यानी 56। ओवरऑल आपका आंसर 56 आना चाहिए मेरे भाई। 56 दिया, बिल्कुल दिया है। बी वाला ऑप्शन, बेस्ट ऑफ लक वाला ऑप्शन आपका क्या दिया है, शानदार और जबरदस्त दिया है मेरे भाई। देख लो, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो, परेशानी है तो बताइए। यानी आंसर कितना आएगा, 56 आएगा मेरे भाई। आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। आप लोग को दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ,
आंसर आएगा 56। आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 56 आएगा। देख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी, एकदम सिंपल तरीका है, बहुत आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, 121वां क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, जो पहले दिया है उसको हमने 9a मान लिया, जो दूसरा दिया है उसको हमने 16a मान लिया। उसके बाद देखेंगे जो घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो घटा क्या रहे हैं, प्रत्येक घटा नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। वृद्धि मतलब बढ़ाना, और अगर दिया होता वृद्धि दिया है तो वृद्धि दिया है या बढ़ाना दिया रहेगा तो प्लस करना, घटाव दिया रहेगा या दिया रहेगा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करना, माइनस करना। तो ना पहले वाले के लिए 9 है, 40 जोड़ रहे हैं तो +40, दूसरे वाले के लिए 16a, फिर उसी में वृद्धि कर रहे हैं यानी 40, बराबर क्या बन रहा है आपका 2/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने a मान निकाल लिया। कहाँ गया, a का मान निकाल लिया, एक पार्ट का वैल्यू। अब यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल नंबर उसमें 8 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों में का अंतर निकाल दिया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन करें, बिल्कुल शानदार तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी क्या करेंगे मेरे भाई। ठीक मेरे भाई, बहुत शानदार। देखो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। ये क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पिछले वाले पैटर्न से ये वाला क्वेश्चन क्या है, अलग पैटर्न का है। देखो यहाँ पर कहा क्या है, इसमें 122 वाला क्वेश्चन है। 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात, यानी 3 कक्षा दिया है, तीनों कक्षा में छात्रों का अनुपात कितना दिया है वो दिया है। मान लेते हैं कोई 3 कक्षा है, उसमें तीनों कक्षा में छात्रों का अनुपात कितना दिया है। मान लो कोई कक्षा ए है, कोई कक्षा बी है और कोई कक्षा सी है। यानी ए मान लो 1 का है, ए 2 का है, 3 का है। इसमें छात्रों का अनुपात पहले वाले में दिया है 2, दूसरे वाले में दे दिया है 3 और तीसरे वाले में दे दिया है 5। यानी ए 1 2 3 जो एक क्लास हैं, इन क्लास का किसका दे दिया है, 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात दे दिया है 2 3 5 का दे दिया, इतना दिया। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाते हैं, और जब प्रत्येक, मान लो कि यहाँ पे प्रत्येक कक्षा में प्लस कितने 40 विद्यार्थी किए जा रहे हैं, 40 करते हैं हम लोग तो कितने हो जा रहे हैं, अगर प्रत्येक कक्षा में, यानी इस वाले एक वाले कक्षा में भी, 2 वाले कक्षा में भी, 3 वाले कक्षा में अगर हम 40 विद्यार्थी बढ़ाते हैं तो रेशियो किस में बन जाता है, 4 में बन जाता है, 5 में बन जाता है और 2 में बन जाता है। अच्छा, ये तो 40 वृद्धि करने पर बन गया, यानी हमने 40 क्या किया, यहाँ पर हमने इसमें 40 प्लस किया, यानी इसमें भी 40 प्लस के होंगे, इसमें भी 40 प्लस के होंगे, इसमें भी 40 प्लस के होंगे, तब रेशियो आपका ए वाला बन जा रहा है, बन जा रहा है। अच्छा देख रहे हैं एक चीज़, इस वाले में भी अंतर कितने का है आपका, +2 का अंतर दिख रहा है। इसमें भी अंतर कितना दिख रहा है, +2 का अंतर दिख रहा है मेरे भाई। इस वाले में भी अंतर कितना दिख रहा है, +2 का दिख रहा है। और यहाँ पे टोटल अंतर कितना दिख रहा है, 40 का दिख रहा है, यानी 40 विद्यार्थी बढ़ाए जाते हैं। तब हम इस 2 को किसके बराबर मान सकते हैं, 40 के बराबर मान सकते हैं। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 20 आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू 20 आ जाएगा। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे, 2 थे, 3 थे, 5 थे। तो 3 2 5, 5 5 10, यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे, 10 थे। और एक पार्ट का वैल्यू कितना आया, 20। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 20 का करा दोगे, कितना आ जाएगा, टोटल आपका 200 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा आएगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। पहले दो, यानी 3 कक्षा दिया था, ए बी सी कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:5 में दिया था। यदि 40 छात्र क्या करते हैं, प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाते हैं, यानी हम मान लीजिए कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी क्या किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। तब उसमें रेशियो किस में बदल जाता है, 4 5 7 में, यानी बदल दिया, 4 5 7 में बदल दिया। अच्छा 7 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 हम लिखे हैं, यहाँ पे रहेगा 7, ठीक है, यहाँ पे 7 रहेगा।
यानी अंतर कितने का है, 2 का है। यानी इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें सब में अंतर 2 का है। तो यहाँ पे 2 का अंतर किसके बराबर मान लेंगे, 40 के बराबर मान लेंगे। एक पार्ट का वैल्यू कितने आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है तो 10 टोटल इधर है और एक पार्ट का इधर है, तो 10 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 20 का। सभी विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या टोटल नहीं दिया है मेरे भाई, विद्यार्थियों की संख्या टोटल नहीं दिया, उनका रेशियो दिया है। और हमसे क्या पूछा, टोटल संख्या पूछा है, रेशियो तो पूछा नहीं है। रेशियो और संख्या अलग होता है, रेशियो उनका अनुपात होता है, लेकिन संख्या पूरा स्टूडेंट की संख्या होता है, यानी पूरा कितने विद्यार्थी हैं वो होता है। और यहाँ पे अगर आप कह देंगे कि 2 3 5 और 5 10, 10 विद्यार्थी नहीं, ये इनका रेशियो दिया है। रेशियो और संख्या ये दोनों क्या होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 123 है। ठीक है मेरे भाई, देखो इस क्वेश्चन को समझ आ रहा है तो करिए, नहीं तो फिर हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। अच्छा देखिए, अभी से पहले हम एक क्वेश्चन लगाए थे, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे मान दिया था, मान के चलो कि यहाँ पर दे दिया था 3, यहाँ पे दे दिया था 4, यहाँ पे दे दिया था 5, यहाँ पर दिया था कितना आपका 4, यहाँ पे आपका कितना दिया था 6, यहाँ पर कितना दिया था आपका 7। कहने का मतलब कि इसके बीच का अंतर आपका 2 आ रहा था, इसके बीच का अंतर आपका 2 आ रहा था, इसके बीच का अंतर आपका 2 आ रहा था, यानी सबके बीच का अंतर 2 2 आ रहा था, तो टोटल अंतर कितना दिया था 20। तब हम 2 के बराबर 20 को मान के एक पार्ट का वैल्यू 10 निकाल लिए थे। ठीक है, ये तो काम चल जाएगा अगर समान दिया है, मतलब तीनों वैल्यू दिया है, तीनों में अंतर बराबर बराबर है, तो उसके अंतर को आप टोटल मान के बराबर मान सकते हो। लेकिन अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा तब क्या करोगे, ये तो बताओ। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में वैसे ही किया है, मान के चलो यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, रेशियो करके 2 दिया है, रेशियो करके 3 दिया है। ये तो आपका वास्तविक मान है, पहले का मान है। अब इसमें हमको जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी क्या 20 छात्र शामिल कर देंगे, यानी प्लस हम 20 कर दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, देखो ये बदल जा रहा है 7 में, रेशियो 5 में, रेशियो 3 में। अच्छा अब देखो इनके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर 2 मान लो है, इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 4 है। ये बराबर नहीं ना है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में या इस स्थिति में देखो सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझना। पहले जो मान है उसको लिख लो, जो आप ये है आपका 1 है, रेशियो 2 है, रेशियो 3 है, लिख लेते हैं। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, यही है ना आपका रेशियो ओरिजिनल, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये जो आपका पहला है ना, इसको हम मान लेंगे ए, यानी 1A, ठीक। दूसरे को हम क्या मान लेंगे, 2A। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 20 छात्र शामिल करें, शामिल मतलब जोड़ रहे हैं, यानी इसमें भी क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 के बराबर, 5 के बराबर। कहने का मतलब ए आपका परिवर्तन से पहले वाला है, तो इसको जब 1A मानेंगे, इसको 2A मानेंगे, तो उसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, तो एक एक मतलब 1A के लिए 3 होगा, यानी इसके लिए 3 होगा, और 2A के लिए कितना होगा, 5 होगा। हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनमें, बिल्कुल कर लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5A, और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 100। फिर इसका इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, और इसका करेंगे तो 20 तिया 60, यानी कितना आ जाएगा 60। 5 को उधर भेजेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाए यानी ए हो जाएगा, और 60 को इधर लाएंगे 100 में से घटाएंगे यानी 40 हो जाएगा। ए बराबर कितना आया आपका मान, 40 आया, ठीक है। अच्छा ये तो पहला तरीका था, एक और इसको कर सकते हो, अगर इन दोनों को हम लेकर चले हैं तो उसके बराबर में इसको माने, हम इन दोनों को भी लेके जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
हम इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं। हम इन दोनों को लिए हैं, यानी इसको 1a, इसको 2a, तो बराबर में उसके लास्ट में बराबर में था 3 और उसके बराबर में था 5। तो हम इन दोनों को भी लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, आइए देख लेते हैं कैसे। मान लो कि हम 2a लेके चल रहे हैं, 2a मान लिए, तो इसके बटे में कितना आएगा आपका 3a आएगा। कितना आएगा 3a आएगा। इसमें क्या जोड़ते हैं या क्या घटाते हैं, 20 को जोड़ रहे हैं, यानी 20 इसमें भी ऐड हो रहा है और 20 इसमें भी ऐड हो रहा है। तो ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है आपका 5 और 7 के, यानी इसको हम लिख देंगे 5, इसको लिख सकते हैं 7। आइए इसको सोल्व करते हैं। 7 दूनी 14 ए, कितना हो जाएगा 40, 140 ना, 140। एक कितना हो जाएगा 5 तिया 15 ए, और एक क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100। क्या करो, 14 को उधर भेजो तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इस 100 को इधर ला दो तो घटाएंगे 140 में से 100 तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। देखो दोनों तरफ से ए का मान कितना आया मेरे भाई, 40 आया। दोनों तरफ से ए का मान कितना आया, 40 आया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। अब पूछा क्या है कि तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल छात्रों की शुरुआत में कितनी संख्या थी, यानी शुरुआत में कितनी संख्या थी। तो शुरुआत में संख्या 1 2, 1 है, 2 है, 3 है, इन सभी को मिलाकर कितने हो गए, 6 हो गए। ये 6 हो गए और एक पार्ट का वैल्यू कितना आया, 40 आया। तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 240 चाहिए। यहाँ पर भी करोगे 6 मल्टीप्लाई 40, यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर भी आपका आएगा 24, यानी 240 आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में 240 दिया है, बिल्कुल दिया। डी वाला ऑप्शन कितना दिया है, 240 दिया है मेरे भाई। जबरदस्त क्वेश्चन था। एसएससी एमटीएस 8/8/2019 में क्या किया गया था, पूछा गया था। क्या किया गया था, पूछा गया था। देख लो इस क्वेश्चन को मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, एक आप लोग के लिए शायरी है, बहुत जबरदस्त, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो एक शायरी है, बहुत बेहतरीन है। थक गया हूँ पर रुका नहीं हूँ, थक गया हूँ पर रुका नहीं हूँ, क्योंकि सपना सिर्फ नौकरी का नहीं, माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान लाने का है। और यह ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी पाकर ही अपने माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। कोई अच्छा काम करके अपने माँ बाप के चेहरे पर हम क्या कर सकते हैं, मुस्कान ला सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस बात को याद रखना। जरूरी नहीं है कि इंसान जिंदगी में नौकरी नहीं पाया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। मेरे भाई, हर चीज इंसान के लिए हर चीज बनाया गया है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए सरकारी नौकरी बनाई गई हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर इंसान सरकारी नौकरी में जाए। अक्सर इस समय ऐसे काम चल रहा है कि इस समय ऐसा मतलब सिचुएशन चल रहा है कि इंसान को बनना है कुछ और वो बनने का कोशिश कर रहा है कुछ और। उसके लिए वो चीज़ नहीं है, फिर भी वो मेहनत कर रहा है उसी चीज़ पे। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको अंदर जो करने का मन है बेहिचक और बिंदास उस काम को करिए। 100% आप सफलता पा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग अभी लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका 124वां क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक बार समझ जाओ। सेम वही काम करना है, बस यहाँ पे वहाँ पर हम लोग जो उसमें कुछ जोड़ रहे थे या कुछ घटा रहे थे वो मान सेम दिया था और हम दोनों में वही अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर किसी में 15 दे दिया है, किसी में 30 दे दिया है, किसी में 15 दे दिया है। कैसे, आइए एक बार देख लेते हैं। दोनों पर करेंगे, किस पे करेंगे हम लोग, दोनों तरीके से करेंगे मेरे भाई। देखो यहाँ पर एक स्कूल में कक्षा 12 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या क्या दिया है, छात्रों की संख्या दिया है आपकी, छात्रों की संख्या 3 5 8। एक क्या दिया है, रेशियो दिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं रेशियो दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बदल किस में रहा है, कुछ जोड़ने पर या घटाने पर। अब यहाँ पे एक मान नहीं दिया है, किसी में 15 जोड़ेंगे तो किसी में 30 जोड़ेंगे तो किसी में फिर 15 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या नई क्या बनेगी, रेशियो, वो बनेगा 9।
बनेगा 7, बनेगा 4, ए बनेगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक है ना, ये तो ऐसे दिया है, ओवर दिया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको सॉल्व करें। 4 7 9 क्या बन रहा है, 4 7 9 बन रहा है। कुछ जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, आपका 15 30, 15 जोड़ने पर ये आपका बन रहा है। आइए एक बार करते हैं। इसको हम क्या मान लें, मान लेते हैं 3a। इसको क्या मान लें, 5a। ठीक है, इसमें क्या यहाँ कुछ दिया ना, सेक्शन में क्रमशः छात्रों को प्रवेश कराया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। जब प्रवेश की बात आ जाए तो जान जाने कि जोड़ा जाता है। यानी क्या, कितना जोड़ेंगे हम इसमें, पहले वाले में तो जोड़ेंगे 15, और दूसरे वाले में क्या जोड़ेंगे हम, पहले वाले में 15 जोड़ दिए, दूसरे वाले में एक ही संग लिख लेते हैं यहाँ पे, 15 जोड़ दिए, तो दूसरे वाले में हम क्या जोड़ देंगे, 30 जोड़ेंगे। तो नई संख्या में क्या बनेगी, पहले में प्राप्त होगी 4, दूसरे में क्या प्राप्त होगी, 7। ठीक है मेरे भाई, अगर इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21 ए, और यहाँ पे 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 10, 105। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, किसका किस में करते हैं देख लो एक बार। अब 4 करें इसमें, 5 चौको 20, यानी 20 ए हो जाएगा, और प्लस 4 3 12, 120 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक बार इसको सॉल्व कर लो। तो क्या कर सकते हैं आप, 20 को इधर ला दो, 105 को उधर भेज दो, तो 120, अरे 20 को इधर लाओगे तो आप क्या हो जाएगा, 21 में से 20 जाएगा, केवल ए बच जाएगा, ए। और 105 में से 120 घटाओगे तो 120 में से 105 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी ए का मान आपका कितना आया, 15 आया। ए का मान कितना आया, 15 आया। ये तो पहले तरीके से था। आइए एक बार दूसरे वाले तरीके से देख लेते हैं। हम इस 5 को क्या मान लेंगे, 5a। इसको क्या मान लेंगे, 8a। कितना जोड़ने पर, कितना जोड़ा जा रहा है इस वाले में, 30। ठीक है मेरे भाई, किसमें कितना जोड़ा जा रहा है, अच्छा इसमें और इसमें की है ना, 5 और 8 को चले है ना, हाँ ठीक है। तो 5 वाले में कितना जोड़ा जा रहा है, 30 जोड़ा जा रहा है, दूसरे पर 30 है ना, हाँ ठीक है, हाँ 30 जोड़ा जा रहा है। और 8 वाले में क्या जोड़ा जा रहा है, 15 जोड़ा जा रहा है। तो हमें प्राप्त संख्या क्या हुई है, इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसमें हमको प्राप्त हुआ है 7 और 9। यहाँ पर 7, यहाँ पर 9। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक बार, 45, यानी 45 से इस 45 से, और इसका इसमें करेंगे तो 9 3 27, 270। ठीक है, इसको नीचे स्टेप को हम कर देते हैं। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसका इसमें करो, 45 आपका ए हो गया। इसका इसमें करोगे 9 3 27, 270 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें करो, 8 7 और 56, 7 9 63 ना, 56 ए हो जाएगा, हो जाएगा ना मेरे भाई, बिल्कुल। और 7 का 15 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, और 5 दूनी 2, और 7 पचे 35 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 10, 105। क्या कर सकते हो, 45 को उधर भेज दो, 105 को इधर ला दो, यानी 270 माइनस 105 बराबर 56a माइनस 45a। घटाओ 270 में से 5, 10 में से 5 जाए 5 हो गया, यहाँ पे बच गया 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 1 ना, बिल्कुल। इधर क्या बचेगा, 56, छप तो 45 5 कितना हो जाएगा, 50, और 50 और 6 11 होगा। कितना होगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा, 11 होगा ना, 11, हाँ ठीक है, 11 ए 15 आ जा रहा है, हाँ ठीक है।
इसको डिवाइड दे देते हैं, वो जो दिख रहा है ना आप लोग को बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है, 11 ए आ रहा है। अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 165/11, काटिए इसे, 11 कम 11, 11 पचे 55, यानी ए बराबर कितना आ जा रहा है, 15। यहाँ पर भी ए बराबर 15 और यहाँ पर भी आपका ए बराबर 15, दोनों जगह ए बराबर कितना है आपका, 15। इस चीज़ को नहीं दिख रहा है ना, तो इस चीज़ को हम ऊपर लिख देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा आया है 165/11 ए। अगर ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 165/11। 11 कम 11, एक बचा ना, अरे 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पचे 55, यानी 15 आ रहा है। एक मान कितना आ रहा है, 15। यहाँ पर भी एक मान कितना आ रहा है, 15। पूछा हमसे क्या है, नए प्रवेश से पहले, यानी जो नए प्रवेश से पहले छात्रों की संख्या, कुल संख्या पता करिए। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 8 16, 16 और 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 और 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30। जीरो किस में दिख रहा है, अब कई जगह दिख रहे हैं जीरो, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 छक्के 90, हासिल 9, 15 कम 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 9 आपका हो जाएगा 24, 15 9 आपका कितना हो जाएगा 24, यानी आंसर कितना आएगा, 240। यानी 15 9 कितना हो जाएगा, 24, यानी आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 240 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ को देख लो, ठीक है। देख लीजिए मेरे भाई ज़बरदस्त तरीके से इसको। ठीक है मेरे भाई, एक आप लोग के लिए बेहतरीन लाजवाब शायरी लाइन, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत छोड़ना, अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि सफलता कुछ समय के लिए पहचान दिलाती है, लेकिन अच्छा चरित्र और अच्छे कर्म जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी इंसानियत होती है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कभी मत छोड़ना, क्योंकि सफलता कुछ समय के लिए रहती है, सफलता कुछ समय के लिए रहती है, ठीक है, लेकिन सफलता कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अच्छा आपका कर्तव्य, अच्छा आपके व्यवहारी जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। मरने पर पता चलता है कि इंसान के ज़िंदगी में कितना अच्छा था और कितना बुरा था। ठीक है मेरे भाई, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए, कोई डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं, और कोई समस्या होगा तो बता सकते हैं। मैं निवारण के लिए और मैं आप लोग की परेशानी के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। जो भी जैसी परेशानी होगी बिल्कुल बेहिचक अपने भाई से बताइएगा, और जैसा कहेंगे वैसा मैं आप लोग को कंटेंट लाते रहूँगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए और अपने भाई को जी जान से प्यार करिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।